हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं क्लास 11th का। हमारा जो टॉपिक है डायमेंशन एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में हमने स्टार्ट कर रखा था हमारा टॉपिक। उसका फर्दर आगे वाला पार्ट जो है वो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपके पास में। यहाँ एक फिजिकल क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही होगी, फोर्स, जिसको हम बल बोलते हैं। तो आपको याद रखना है उसका रिलेशन और अदर क्वांटिटी के साथ में क्या होता है, उससे हम ऑटोमेटिक बना सकते हैं उसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला। अपने आप क्रिएट हो जाएगा। साथ में हमने कॉलम लिखा है एसआई यूनिट, उसके साथ साथ एसआई यूनिट्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, फोर्स हमने पढ़ा है, फोर्स किसके बराबर होता है? न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मास इनटू एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो मास को की जो डायमेंशन होती है वो m1 होती है हमारे पास में, क्योंकि मास एक ही क्वांटिटी में इसकी पावर जो है वो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 जरूर है। एक्सेलरेशन जो है उसकी डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास होता है L1t-2। हमने पीछे वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड किया था। तो दोनों को मिलाकर हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बनता है, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे M1 L1t-2, क्लोज कर देंगे हम इस ब्रैकेट को। उसी तरह इम्पल्स, जिसे आवेग बोला जाता है, वो क्या होता है? फोर्स जब किसी फिक्स क्वांटिटी ऑफ टाइम पीरियड में उसके किसी पार्टिकल को दिया जाए तो वो बन जाता है इम्पल्स, बोले तो आवेग। तो फोर्स की डायमेंशन अभी भी हमने फाइंड की है m1 L1t-2। उसके साथ में टाइम t1 भी अप्लाई हो जाएगा, तो अपना जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा m1 L1t-2। बेस इक्वल है, पावर एड्स हो जाएगी, -2 और प्लस का 1 जुड़कर कितने हो जाएंगे? माइनस का 1। तो ये है इम्पल्स आवेग का। अब इन दोनों के साथ साथ हम इनकी एसआई यूनिट्स भी देख लेते हैं। मास जो होता है वो केजी में होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको क्या बोलते हैं? एक न्यूटन बोलते हैं। इसको न्यूटन लिखना है, एसआई यूनिट इसकी न्यूटन हो जाएगी। उसी तरह आवेग जो इम्पल्स है, फोर्स मतलब न्यूटन, टाइम होता है सेकंड, तो न्यूटन इनटू सेकंड। उसी तरह प्रेशर जो होता है, हम हमेशा पढ़ते आए हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो देखिए, फोर्स की डायमेंशन अभी भी हमने फाइंड की m1 L1t-2 और अपॉन में एरिया बोले तो L2 लगा देंगे, तो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा m1। अब देखिए ये L1 है, ये t2 है। L2 जो है ऊपर चला गया, मिलेगा L की पावर -2 और प्लस का 1 हमारे पास बनेगा L की पावर -1 और T की पावर -2 है। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा किसका? प्रेशर का। देखिए, जो फोर्स है वो न्यूटन में होता है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, तो उसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, या कह सकते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कैपिटल G। हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। जब दो बॉडी हमारे पास में अलग अलग मासेस की है, किसी इक्वल डिस्टेंस पे रख दी जाती है, तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मासेस के मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच की जो भी डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के। इक्वल करेंगे तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट G आ जाएगा। यहाँ से हमें इस G की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो G को इधर ही रखेंगे और ये r² इस f से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो fr² और में m1 m2 बन जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला वही फोर्स का भी हमने फाइंड किया, m1 L1t-2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में r2 मतलब L2 हो जाएगा अपने पास। नीचे मास है तो m2 हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा, ये m की पावर पर जाएगा -2, ये प्लस का 1 बनेगी माइनस का 1, L की पावर 3 t-2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका बन जाएगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। और इधर देखिए, ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर है पर केजी स्क्वायर, तो इसका एसआई यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसलिए -2 लिखा हुआ है। अब देखिए, वर्क हम सबको पता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस हमारे पास में वर्क डन कहलाती है। तो वर्क फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1t-2। ये सारे ऑलमोस्ट फोर्स से बनने वाली क्वांटिटी एक साथ लिखी है मैंने, इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस का हो गया L1, तो डायमेंशन फॉर्मूला बन गया m1 L2t-2। और फोर्स इनटू डिस्टेंस बोले तो न्यूटन इनटू मीटर को हम जूल बोलते हैं, तो ये जूल में लिखा हुआ है, J बोले तो जूल। अब देखिए, उसके बाद है एनर्जी। कितने
जो फॉर्मूला रिलेशन है वो वर्क ही होता है, तो वर्क का डायमेंशन जो आएगा वो ही एनर्जी का आ जाएगा। तो एनर्जी का क्या होगा m1L2T-2, तो वही जूल इसकी एसआई यूनिट बन जाएगी। फिर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में लंबवत दूरी, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वही है जो वर्क है, और वर्क की डायमेंशन अभी भी डिफाइन की है जो एनर्जी की है, m1L2T-2। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा न्यूटन इनटू मीटर। अब आप देख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस हमने यहाँ लगाया था, फोर्स इनटू डिस्टेंस हमने यहाँ लगाया, तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ही इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा मोमेंट ऑफ फोर्स का। अब है पावर। पावर क्या होती है, किसी टाइम पीरियड में, यूनिट टाइम पीरियड में जितना ऑब्जेक्ट वर्क करता है वही उसकी पावर कहलाती है। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T-2 है, और डिवाइड में हमारे पास में क्या आ जाएगा, टाइम। टाइम का मतलब T1, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा m1L2T-3। और फॉर्मूला इसकी जो ऐसा यूनिट है वो वाट बनेगी। वाट को W कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आती है सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन वी लेंथ, तो वही m1 फोर्स का आ जाएगा L1T-2, और अपॉन में लेंथ का L1 आ जाएगा। तो इससे डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा m1, L ऊपर जाकर माइनस का 1 बनेगा, यहाँ भी बने तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो L0T-2। और इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन इनटू न्यूटन अपॉन में मीटर। सरफेस एनर्जी, उसी तरह सरफेस टेंशन की तरह सरफेस एनर्जी है, एनर्जी फ्री सरफेस के अंदर जितनी निकाली जाती है तो वही आएगी जो एनर्जी की पहले हमने डायमेंशन फॉर्मूला देखा है। तो इसका बनेगा m1L2T-2, ठीक है। उसके बाद इसका ऐसा यूनिट जो है वो जूल के बराबर होगी। उसके बाद है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो जाएगा m1L1T-2 अपॉन में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी L1, तो बन जाएगा m1L0T-2। ये भी आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। हाँ जी, जैसे आपने देखा मोमेंट अपने पास में जो एनर्जी की है वही वर्क की है, वही वर्क तो हमारे पास था ही, कितना था वर्क हमारे पास m1L2T-2, तो वही डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास में वर्क का हो जाएगा, वही डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास में सरफेस एनर्जी का होगा। देखिए m1L2T-2, m1L2T-2, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स अपॉन में डिस्प्लेसमेंट है, तो m1L0T-2 वही होगा जो हमारे पास सरफेस टेंशन का फॉर्मूला था। अब थ्रस्ट है, थ्रस्ट को का डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो फोर्स का होता है, इधर भी फोर्स का ही डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, तो m1L1T-2, इसी का भी m1L1T-2, और इसकी ऐसा यूनिट कोई न्यूटन हो जाएगी, और इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी हमारे पास में, न्यूटन। देन उसके पास स्ट्रेस या प्रेशर जिसको बोलते हैं, स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स का हो जाएगा m1L1T-2, एरिया हो जाएगा L2, तो हो जाएगा m1L-1 और T-2। देन इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया, तो सबकी डायमेंशन सेम ही होगी हमारे पास में। तो ये जो है जैसे अपने चेंज इन लेंथ अपॉन में अपने बात कर रहे थे, जैसे भी चेंज इन डायमेंशन किसी की भी बात कर रहे हैं ओरिजिनल डायमेंशन, तो जिसकी भी होगी, जैसे लेंथ की ले लें तो ऊपर भी L1 हो जाएगा, नीचे भी L1 हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा m0L0T-0। इसकी ऐसा यूनिट भी नहीं होगी, क्योंकि देखो लेंथ भी मीटर में मेजर होती है, नीचे भी लेंथ है वो भी मीटर में मेजर होती है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो इस तरह हमने कुछ 15 क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने लिखी है, उन सबके डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करके देखिए हैं। आपको सिर्फ बेसिकली इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, रिलेशन विद अदर क्वांटिटी के साथ में क्या है, उससे आप सारी फिजिकल क्वांटिटीज की क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगली वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नीट और जेईई के क्वेश्चंस में आती है, फर्स्ट